नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम जीएसटी केस लॉज की सीरीज में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। डिसीजन नाम है राधे कृष्ण इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बैंक अटैचमेंट पे 20 अप्रैल 2021 का। दोस्तों, जैसे सबको आपको आइडिया ही होगा कि बैंक अटैचमेंट आजकल बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है जीएसटी में। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही किसी बंदे के खिलाफ जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी तरह का नोटिस इशू करता है, तुरंत उस पर प्रेशर बनाने के लिए उसका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया जाता है। तो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% केसेस जो जो हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, वो इसी इश्यू पे है कि उन डीलर का बैंक अकाउंट अटैच कर लिया। तो इसमें मल्टीपल जजमेंट आ चुके हैं। एज पर माई नॉलेज मोर देन 75 जजमेंट आ चुके हैं इसी इश्यू पे कि बैंक अटैचमेंट कब कैसे किस परिस्थिति में हो सकता है, कब नहीं होगा, कब बिफोर द अटैचमेंट ऑफ एनी बैंक अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्या ध्यान रखेगा, एसएससी के पास क्या राइट है, वगैरह वगैरह। तो सिंस आपको पता ही है कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो सबसे हायर डिसीजन होता है, और बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट वगैरह, दे आर बाउंड टू फॉलो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बहुत अच्छे डिसीजन में इस इश्यू से रिलेटेड सारी चीजों को डिटेल डिस्कस किया है। तो सेम विल बी हेल्पफुल फॉर द जनरल यूजेज एज वेल एज अगर आपका क्लाइंट का नोट बैंक अटैच हो जाए तो उसको आप किन परिस्थितियों में डिपार्टमेंट से वापस अटैचमेंट हटवा सकते हो। ठीक है, तो इस डिसीजन में अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीधा चलते हैं इसके एनालिसिस में। इसमें 4 से 5 टॉपिक को डिस्कस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। मैं उन सारे टॉपिक्स को ब्रीफ में डिस्कस करता हूं कि कोर्ट ने क्या क्या बोला है फॉर द पर्पज ऑफ बैंक अटैचमेंट प्रोसेस। सबसे पहले सेक्शन 83 पावर देता है डिपार्टमेंट को अटैचमेंट का। ये कोई बैंक अकाउंट अटैचमेंट का पावर नहीं है दोस्तों, पावर है अटैचमेंट का। और अटैचमेंट वो भी क्या अटैचमेंट? प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल का मतलब ये हुआ कि किसी के अगेंस्ट में कोई नोटिस इश्यू हुआ है, बट उसका अभी तक एडजुडिकेशन मतलब असेसमेंट नहीं हुआ। देखो, एक बार अगर किसी का असेसमेंट हो गया तो फिर वो चीज प्रोविजनल नहीं रहेगी। असेसमेंट होते ही बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो अपना टैक्स पेमेंट कर दे विथ इन 3 मंथ एज पर सेक्शन 78 और 79, अदरवाइज डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। सेकंड उसके पास ऑप्शन है कि वो अपील फाइल कर सकता है डिस्प्यूटेड टैक्स के विथ डिपॉजिट ऑफ 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एज पर सेक्शन 107। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अटैचमेंट है वो एक प्रोविजनल है। ये देखो, आप फर्स्ट लाइन पढ़ो, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब पहली चीज ये कि अटैचमेंट तभी हो सकता है जब उसका एडजुडिकेशन नहीं हुआ हो, सपोज नोटिस ओपन हो। तो सेक्शन या लो क्या बोलता है इसके बारे में? 83(1) वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 62। यहाँ पे इन्होंने 6 सेक्शन का जिक्र किया है कि जब ये इन 6 सेक्शन में किसी एसएससी की प्रोसीडिंग पेंडिंग हो तभी अटैच किया जा सकता है। 6 सेक्शन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले सेक्शन 62 डील करता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, जिसने रिटर्न अपना भरा ही नहीं, जीएसटीआर 3B उसके केस में। 63 समरी असेसमेंट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, यूआरडी। 64 हो गया समरी असेसमेंट स्पेसिफिक केसेस। 67 हो गया किसी के खिलाफ सर्च हुई हुई तो। 73 अदर देन फ्रॉड। 74 विथ फ्रॉड। तो ये 6 सेक्शन में अगर किसी के खिलाफ नोटिस गया हुआ हो तभी डिपार्टमेंट प्रोविजनल अटैचमेंट इनिशिएट कर सकता है। सबसे पहली बात, इसमें अगर हम ढंग से देखेंगे तो सेक्शन 77 है ना, वो कोई एडजुडिकेशन है ही नहीं। 67 प्रोसेस डिस्क्राइब करता है फॉर द पर्पज ऑफ सर्च एंड सीजर।
असेसमेंट होता है 73 74 में। तो अब उन्होंने लॉ में 67 क्यों लिखा है वो लॉ मेकर जाने, नो कमेंट। द कमिश्नर इज इन ऑफ ओपिनियन, मतलब कमिश्नर ही सिर्फ बैंक अकाउंट अकाउंट अटैच कर सकता है। कमिश्नर ने ये पावर अपना डेलीगेट कर दिया है, ये अलग बात है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब जहां उसको लगे कि आफ्टर द एजुडिकेशन एसएससी से जो टैक्स है वो रिकवरी करना मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है, तो वो कर सकता है। इट इज नेसेसरी टू डू सो, मतलब उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि क्यों उसको लगता है कि ये असेसमेंट के बाद एसएससी टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा और ये बंदा भाग जाएगा। ही में ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली, देखो अब आप देखो क्या क्या अटैच कर सकता है। एनी प्रॉपर्टी, मतलब सबसे पहले वो प्रॉपर्टी अटैच करेगा, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन, मतलब जिसके खिलाफ नोटिस इशू हुआ है उसका ही। ऐसा नहीं होगा कि राम का के खिलाफ एडजुडिकेशन चल रहा है और राम की भाई है श्याम, उसका अटैच कर लिया, नो नॉट अलाउड। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट 1 साल के लिए वैलिड है। अब कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को पूरा इंटरप्रिएट किया था कि कब किन कैसी परिस्थितियों में ये अप्लीकेबल है। तो कोर्ट ने क्या बोला, हमारे कोर्ट ने ये बोला, सबसे पहले कोर्ट ने इस चीज का कंसिडर किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन टू बिलीव, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि कमिश्नर को अगर रीजन टू बिलीव है, कमिश्नर इन द ओपिनियन है, तब भी वो बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ रीजन टू बिलीव? रीजन टू बिलीव इज नॉट स्पेसिफाइड इन द जीएसटी एक्ट। रीजन टू बिलीव असल में एक माइंडसेट होता है एक अफसर का कि उसको क्या लगता है, यही रीजन टू बिलीव है। फर्दर हम इसमें आप आगे चलते हैं 41 में, पेरा पेरा 41 में उन्होंने अलग अलग इसके जो इंटरप्रिटेशन है वो और उनसे रिलेटेड चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, यहाँ देखो, उन्होंने, कोर्ट ने ये बोला है और डिस्कस किया है कि क्या सेक्शन 83 का अटैचमेंट, जो 6 सेक्शन दिए गए हैं उनके अलावा कोई भी इश्यू में बैंक अकाउंट डिपार्टमेंट अटैच कर सकता है क्या? बैंक अकाउंट मतलब मैं बोल रहा हूं बट इसका मतलब यहाँ पे यही है कि प्रोविजनल अटैचमेंट। सेकंड, कि ये सिर्फ पावर कमिश्नर साहब का है या कमिश्नर साहब इसको डेलीगेट अपने जूनियर्स को कर सकते हैं। थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपिनियन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब रीजन टू बिलीव हो गया। फिर उन्होंने अटैच किया है कि सिर्फ एसएससी का ही कर सकते हैं, किसी और का कर सकते हैं। और लास्ट, प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन इस पे चलते हैं कि पेंडिंग प्रोसीडिंग इन्हीं सेक्शन में होनी जरूरी है या नहीं। तो इस इश्यू को लेके अलग अलग हाई कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन आ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन डिपार्टमेंट अटैच द बैंक अकाउंट अदर देन स्टिपुलेटेड सेक्शन। इसमें मैं नीचे लेता हूं, ये देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में उन सब केसेस के बारे में डिस्कस किया है कि असल में वो जो हाई कोर्ट के जो डिसीजंस है वो वैलिड है या नहीं है और उनके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। थोड़ा आगे ऊपर ले लेता हूं मैं। ये देखिए, पेरा 31 से स्टार्ट होते हैं। अलग अलग हाईकोर्ट ने
ये बोला हुआ है कि सेक्शन 83 सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन स्पेसिफाइड है उसी में ही इन्वोक होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। एक इसमें केस है वेलेरियस इंडस्ट्रीज, गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है। उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस दी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 कि कब किन परिस्थिति में सेक्शन 83 का बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है। ये जो गाइडलाइंस है वो भी मोटा मोटी इसी बात की है कि भाई रीजन टू बिलीव उनके पास होना चाहिए, डिपार्टमेंट का हार्ड एविडेंस होने चाहिए कि एसएससी एडजुडिकेशन के बाद टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा। विदाउट रीजन टू बिलीव वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी कोई बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं। अब हुआ क्या कि उसके खिलाफ कोई सेक्शन 74 का नोटिस इश्यू हुआ, तो इन दैट केस डिपार्टमेंट कैन नॉट स्ट्रेट अवे अटैच द बैंक अकाउंट। मतलब ये कि वो कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर थोड़ी है जो 5,000 करोड़ की सेल लेके बैठा है, उसकी संपत्ति भी होगी, तो इन दैट केस वो स्ट्रेट अवे ये बैंक अकाउंट अटैच नहीं कर सकते। फिर एक उन्होंने केस को कंसिडर किया था जेएमबी फिटमेंट। इस केस में भी यही गुजरात हाईकोर्ट का केस था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने बोला था कि प्रोविजनल अटैचमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट अटैचमेंट इज नेसेसरी। एक नॉर्मल बिजनेसमैन का नॉर्मल सेंस में अगर डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इश्यू कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 83 सीधा स्ट्रेट अवे वो इन्वोक कर लेंगे। फिर एक केस था पार्थन स्टील रोलिंग मिल असिस्टेंट कमिश्नर, ये भी गुजरात हाईकोर्ट का था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने अटैचमेंट को हटा दिया था। फिर बिंदल स्मेल्टिंग, ये केस था पंजाब हाई कोर्ट का, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, मुरलीधर चेचानी। इन सब केसेस में डिपार्टमेंट ने बिना सेक्शन 74 का नोटिस इश्यू किए अटैचमेंट कर दिया था। इसमें ज्यादातर केसेस में क्या इश्यू था कि जैसे किसी के यहाँ सर्च हुई सेक्शन 67 में, अब सर्च के बाद इट इज मैंडेटरी टू इश्यू द नोटिस इन सेक्शन 73 और 74 एज द केस में भी, पर डिपार्टमेंट ने बिना उनको नोटिस दिए उनका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया। तो इन सारी केसेस में ऑनरेबल कोर्ट्स ने अटैचमेंट रिमूव किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक केस ऐसा आया था, प्रोफेक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड। उस केस में भी एसएससी के फेवर में हुआ था। यूएफ ग्लोबल, काश इम्पैक्ट्स, ये इन सारे केसेस में एक ही चीज कॉमन थी। कॉमन ये था कि डिपार्टमेंट ने बिना नोटिस दिए बैंक अकाउंट अटैच कर लिया। ठीक है, तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अलग अलग हाई कोर्ट के डिसीजन थे उसी को ही फेवर किया और बोला नहीं कर सकते। स्ट्रेट अवे अगर सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको इन्हीं सेक्शन में करना है, तब वो इन्हीं सेक्शन में कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। सेकंड, एक इसमें और इंटरेस्टिंग इश्यू आया था। इश्यू ये था कि कोर्ट में इस चीज को कंसिडर किया गया कि अगर किसी के खिलाफ कोई नोटिस इश्यू हुआ है और उसके बाद उसका एडजुडिकेशन भी हो गया, असेसमेंट हो गया, तो अगर किसी का असेसमेंट हो गया तो उसके बाद भी डिपार्टमेंट किसी का प्रोविजनल बैंक अकाउंट अटैच रख सकता है या नहीं रख सकता। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। ये पहले कोई हाई कोर्ट्स के में डिस्क्लोज हुआ नहीं, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि जब किसी का असेसमेंट हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका डिपार्टमेंट प्रोविजनली अकाउंट अटैच नहीं कर सकता। इसका रीजन ये है कि आफ्टर द असेसमेंट या तो उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग हो जाएगी या वो अपील में चला जाएगा। देन देर इज नो यूज फॉर द अटैचिंग बैंक अकाउंट विच इज इटसेल्फ ऑन प्रोविजनल बेसिस। इसमें पता नहीं क्या कोई हल्की सी दिक्कत आ रही है, साफ नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड गुजरात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज के बारे में और डिस्कस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस हुआ था कि सिंस बैंक अटैचमेंट पावर है कमिश्नर साहब का, हो सकता है कमिश्नर साहब ने अपना ये पावर डेलीगेट कर दिया हो, बट अगर किसी ने बैंक अटैचमेंट के खिलाफ सेक्शन 159 में अगर ऑब्जेक्शन फाइल किया और वो ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद क्या रेमेडी है एसएससी के पास। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि सिंस कमिश्नर अपील इज आल्सो ए कमिश्नर, तो वो
बैंक के अटैचमेंट का ऑब्जेक्शन का रिजेक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। इसके लिए एसएससी को ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, और सिंस ट्रिब्यूनल है नहीं अभी, तो एसएससी के पास आज की डेट में एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट में 226 में रिट पिटीशन फाइल करने के लिए। तो इसमें मैं नीचे आता हूं, ये देखिए फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। जो ऑब्जर्वेशन ये हैं, ऑब्जर्वेशन आप समझो या डिसीजन। जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट, ये तो उस केस से रिलेटेड है, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। ये पेरा 4, द पावर of order of provisional attachment of property of taxable person including a bank account is draconian in nature and condition which are prescribed by the statute for valid exercise of power must be strictly fulfilled। मतलब ये हुआ कि जो 6 सेक्शन दिए हुए थे सिर्फ और सिर्फ उसी में बैंक अकाउंट अटैच होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। क्योंकि बैंक अकाउंट अटैच होने का मतलब हो गया व्यापारी का व्यापार बंद हो जाता है। वो किससे पेमेंट करेगा, स्टाफ को पेमेंट कैसे देगा, डेटर्स क्रेडिटर्स को कैसे देगा। अगर वो बिजनेस ही नहीं करेगा तो वो अल्टीमेटली अगर उसका डिमांड है या सपोज इश्यू हुआ है तो वो उसका पेमेंट होगा कैसे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर उन्होंने पेरा 5 में क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन, इसका मतलब यही हुआ कि कमिश्नर के पास क्लियर रीजन टू बिलीव होना चाहिए और उसके पास डिटेल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे वो ये साबित हो कि वो बंदा टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा। अगर ये नहीं है ऐसा सिचुएशन तो बैंक अकाउंट अटैच नहीं हो सकते। फिर उन्होंने ये बोला सेक्शन 1 रूल 159(5) का उन्होंने ठीक है ले लिया। हाँ, रूल 159(5) के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर किसी ने अगर अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया अगेंस्ट द अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट तो उसका ऑब्जेक्शन पूरा कंसीडर्ड किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड मतलब उसको उसकी बात करने का मौका दिया जाएगा, और देन आफ्टर अगर डिपार्ट प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर जब रिजेक्ट होगा तो प्रॉपर ऑर्डर पास होगा। ऐसे नहीं कि उसने बोल दिया कि मैं तो बैंक अटैचमेंट हटाऊंगा नहीं, रिजेंट ऑर्डर होना चाहिए। बिना रिजेंट ऑर्डर वो नहीं कर सकता, क्लियर लिखा हुआ है। The commissioner is duty bound to deal with the objection of the attachment by passing a region order which must be communicated to the taxable person whose property is attached। ये हो गया रूल 159 सब रूल 5 का। और ये क्लोज 11 बहुत अच्छा किया है। ए फाइनल ऑर्डर हैविंग बीन पास्ड अंडर सेक्शन 74 सब सेक्शन 9 the proceeding under 74 is no longer pending as a result of which provisional attachment must to the come end। मतलब जब किसी का एडजुडिकेशन हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, तब उसके बाद बैंक अटैचमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाना चाहिए क्योंकि अटैचमेंट प्रोविजनल है और अब एडजुडिकेशन हो गया है। तो दोस्तों, गुजरात हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था बैंक अटैचमेंट का, जो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस ऑर्डर में बहुत चीजें डिटेल से डिस्कस की गई है। इसको इन द केस ऑफ बैंक अटैचमेंट इसके एक एक पेरा आप पढ़ सकते हैं और इनको यूज ले सकते हैं while filing reply of that issue। Thank you, please subscribe the channel। Thank you।